वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर। और इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं उनका बड़ा प्लान और नेक्स्ट सरप्राइज। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो आपके रिलेशनशिप की रीडिंग है और इसमें हम पर्सन की फीलिंग्स के साथ साथ उनका बड़ा प्लान और नेक्स्ट सरप्राइज जो भी वो आपको देना चाहते हैं या अगला एक्शन लेना चाहते हैं वो हम डिटेल में जानेंगे। तो ये 3 जो ऑप्शंस हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे। जो भी आपको सुनना हो उसके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। ध्यान रहे गाइस, ये रीडिंग है जनरल और टाइमलेस, तो आपसे जितनी भी रेजोनेट करे आप उतना ही ध्यान दें। ज़बरदस्ती रीडिंग की एनर्जी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश ना करें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अगर मैच भी नहीं हो रही होगी रीडिंग तो ज़बरदस्ती उसको अपने साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि 1 नवंबर को आपके पर्सन बहुत जल्दी कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। उनके मन में जैसे अशांति है, बेचैनी है और वो ठीक से अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बंद पिंजरे में शेर महसूस करता है कि पिंजरा खोल दिया जाए और शेर उस पिंजरे से आज़ाद हो, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इनको आपकी यादें बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही हैं। शायद ये पिछले कई हफ्तों से अच्छे से सो भी नहीं पा रहे होंगे और इन्होंने रात के टाइम कई बार आपके रिलेशन को लेकर कुछ प्लान भी बनाए होंगे जो ये एक्शन में नहीं बदल पाए। तो 1 नवंबर वाले दिन इनके दिल में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि वो जैसा इस रिलेशन में करना चाह रहे हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा। तो अपने आप से ही सवाल जवाब कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। फिर इस रीडिंग में मुझे वो लोग भी दिखे हैं जो थर्ड पार्टी में हैं और थर्ड पार्टी में जाकर पर्सन को झटका लगा है। हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशन में जाने के बाद आपके पर्सन को ऐसा लगा है कि इनके साथ मजाक किया गया है, इनको प्यार के नाम पे धोखा मिला है, तो ये खुश नहीं है। और मुझे यहाँ पे कर्मा का कार्ड भी मिला है। हो सकता है थर्ड पार्टी में जाकर ही इन्हें कर्मा समझ आ रहा है कि ये आपके साथ गलत करके आए हैं, तो इनको कहाँ से थर्ड पार्टी में प्यार मिलेगा। इनको भी अपना कर्मा कहीं ना कहीं भुगतना तो पड़ेगा ही। तो 1 नवंबर को ना ये खुश नहीं लग रहे बल्कि दुखी होने के साथ साथ परेशान भी लग रहे हैं। इनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रही। इनके दोस्त भी नोटिस करेंगे कि 1 तारीख वाले दिन ये उनसे अगर बात कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे हैं, या फिर इनका जो बिहेवियर है वो अपने दोस्तों के साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। ऐसा इनके दोस्त नोटिस करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर बहुत खुश रहते हैं, लेकिन कई बार बिना वजह से उनका जो व्यवहार है वो बदल जाता है और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया। अभी कुछ घंटे पहले तो बहुत खुश था, काफ़ी इन्जॉय कर रहा था, काफ़ी हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन अचानक ये इंसान बिना वजह के चुप क्यों हो गया है। तो कुछ इस तरह से इनके दोस्त 1 नवंबर को इनके हाव भाव में, इनके व्यवहार में नोटिस करेंगे।
और अगर ये वर्किंग है, ये जॉब पर जाते हैं या इनका खुद का बिजनेस है, तो वहाँ भी इनको इनके कॉलीग्स, इनके कुछ क्लाइंट्स इनका बदला हुआ बिहेवियर नोटिस करने वाले हैं। एक तो इनका हार्ट चक्रा हील नहीं है, दूसरा इस इंसान का रूट चक्रा, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, वो भी बैलेंस में नहीं है। और कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका जो कर्मों का साइकिल है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। इनके कुछ काम है जो पेंडिंग है और वो काम भी इनके टाइम पर नहीं बन पा रहे, तो इनको अपने वर्क लाइफ का भी स्ट्रेस हो रहा है और अपनी पर्सनल लाइफ का भी। और इन्हें लग रहा है कि जैसे दुखों का पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़ा है। पर्सन एंजॉय नहीं कर पा रहे लाइफ को, सिर्फ अपने दिन को निकाल रहे हैं, ऐसा इनको फील होगा 1 नवंबर वाले दिन। कुछ लोगों के पार्टनर आपको कोई सरप्राइज देना चाहते हैं और ये सरप्राइज आपको आने वाले दिनों में मिल सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये कोई गिफ्ट हो सकता है या फिर ये कोई प्रपोजल लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में लौट रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगकर ये दोबारा इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। या फिर इन्होंने आने वाले दिनों में प्लान किया है कि मेरा जन्मदिन आ रहा है, तो क्यों ना मैं अपने जन्मदिन को अपने पार्टनर के साथ स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करूं। तो इनके अंदर कुछ प्लान्स भी हैं, कुछ आइडियाज़ भी हैं, जिन्हें ये कुछ ही दिनों में एक्शन में बदलेंगे। और कुछ लोगों का तो ध्यान आपके सोशल मीडिया पे है। हो सकता है ये चोरी छिपकर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हो कि आप ऑनलाइन कितना आते हो, या इन्होंने भी कोई ऑनलाइन आईडी बनाई हो, अकाउंट क्रिएट किया हो सिर्फ आपको देखने के लिए। तो 1 नवंबर को ऐसे ख्याल भी इनके अंदर आने वाले हैं। बाकी इस रीडिंग में मुझे राशियां सारी ही मिली हैं। फायर एलिमेंट भी मिला है, अर्थ भी मिला है, एयर भी मिला है और वाटर एलिमेंट भी मिला है। यहाँ पे मुझे बटरफ्लाइज भी दिख रही हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे एंजल नंबर्स भी दिख रहे हैं। तो जिन लोगों को एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं ऑलरेडी, या फिर बटरफ्लाइज अलग अलग रंगों की दिख रही हैं पिछले कई दिनों से, उनके लिए बता दूं कि एक पावरफुल चेंज आ रहा है। ये वो चेंज है जो आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने वाला है। अगर आपका भी मन है इस पर्सन से खुद बात करने का, या फिर आपके दिल और दिमाग में ऐसे ख्याल बार बार आते हैं कि ये इंसान तो एक्शन नहीं ले रहे, क्यों ना मैं ही इस इंसान के पास जाऊं और मैं इस इंसान से पूछूं कि तुम आखिर इस रिश्ते में चाहते क्या हो, तो आपको ना एक क्लियर आंसर नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है कि अभी भी ना ये पर्सन आपको अपनी बातों में ले लेंगे और जो सच है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रिलेशन में रहना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो सच बता देंगे तो शायद आप दोनों के रिश्ते में दरार आ सकती है। तो उन्हें आपको खोने का डर तो है ही, लेकिन वो थोड़े से अपने लिए भी सेल्फिश हो रहे हैं। तो अगले कुछ दिन ना ये आपके साथ ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। ये पार्ट ऑफ आपका कार्मिक साइकिल है। तो गाइस, ये रीडिंग यहीं तक थी। इसमें जो आना था मैंने बता दिया। आपको कमेंट में लिखना है 1 नवंबर, थैंक यू गॉड।
वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुना है आज का दूसरा ऑप्शन 2 नवंबर वाला, इस वाले ऑप्शन में मुझे सबसे ज़्यादा चैनल्ड मैसेज मिले हैं। ये ऑप्शन उन लोगों का सबसे ज़्यादा लग रहा है मुझे जिनमें बातें कम हो रही हैं या फिर नो कांटेक्ट काफ़ी महीनों से चल रहा है। तो गाइज़, अगर आपने नो कांटेक्ट वाले वीडियोस नहीं देखे या सुने नहीं हैं तो आप उन वीडियोस को सुन सकते हो, क्योंकि वो वीडियोस आपको काफ़ी हद तक गाइड भी करेंगे और आपको पर्सन की लाइफ का एनर्जी अपडेट भी मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई दिख रही है, फिर दिख रहे हैं एंजल नंबर, उसके बाद मुझे यहाँ पर मिले हैं कुछ लोगों के लिए इनके फ्यूचर प्लान से जुड़े हुए कार्ड जो काफ़ी मिस्टीरियस लग रहे हैं मुझे। हो सकता है ये पर्सन ने आपको काफ़ी वादे किए हैं, फ्यूचर को साथ में बनाने के लिए कई प्लान भी बनाए हैं, लेकिन उन प्लान्स के ऊपर इन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया। मुझे तो यहाँ पे ब्रेकअप भी लग रहा है कुछ लोगों का। ये पर्सन अपने जीवन में अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पर इन्हें 2 लोगों में से किसी एक इंसान को चुनना है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं। आपको किसी शादीशुदा इंसान से प्यार हुआ है या फिर उनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। देन यहाँ पे एक और सिनेरियो निकला है जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोगों के लिए है। आपके पर्सन कहीं दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में या फिर किसी दूसरे कंट्री में भी हो सकते हैं, और इन्हें हर टाइम यही लगता रहता है कि अगर इस रिश्ते में दूरी ना होती तो ये रिलेशन बच जाता। मतलब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े कम होते, रिलेशन में प्यार ज़्यादा होता और आप जल्दी जल्दी इस इंसान को डेट के लिए मिलते, क्योंकि ये पर्सन पसंद करते हैं कि इनके साथ आप टाइम बिताओ। और जब ऐसा नहीं हो पाता तो ये अपने आप में ही इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो 2 नवंबर वाले दिन भी ये ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं कि काश ये मेरे पास होती, काश हम दोनों साथ में एंजॉय कर रहे होते, काश वो पुराना टाइम वापस आ जाए। तो मुझे इस इंसान की ना इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन अकेला इमेजिनेशन में डूबने से लाइफ अपने आप ठीक नहीं होती। हमें प्लान जो किया है उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, यानी कि कर्म करने पड़ते हैं। तो चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकले हैं। मैं सब कुछ ईश्वर पर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है हम दोनों के बीच में कोई तीसरा है। ये वाला मैसेज उन लोगों के लिए निकल कर आया है जिनके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में किसी तीसरे ने आग लगाई है। कोई तीसरा इंसान, छुपा हुआ दुश्मन भी हो सकता है आपका या इनका, या फिर कोई तीसरा इंसान इनके परिवार वाले हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, या कोई तीसरा इनका एक्स रिलेशन में इनका पार्टनर हो सकता है जिसने आपके और इनके रिलेशन के बीच में कोई नेगेटिविटी थ्रो की है। कई बार होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में कुछ छुपे हुए दुश्मन होते हैं जिन्हें हमारा रिलेशन पसंद नहीं होता। ज़रूरी नहीं होता कि वो लोग हमें जानते ही हों। कई बार आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग बद्दुआ बहुत देते हैं
कि जाओ, तुम्हारा भगवान करे किसी के साथ रिलेशन ना बने, तुम्हें सच्चा प्यार ना मिले, तुम सारी उम्र प्यार के लिए तड़पते रहो। हो सकता है ऐसा कोई कर्स, कोई बद्दुआ, कोई श्राप इनके एक्स ने इन्हें दिया हो। तो ये 2 नवंबर वाले दिन ना ऐसी बातें सोच रहे हैं कि अचानक अच्छे खासे रिलेशन को जैसे किसी की नज़र लग गई है, या फिर ये किसी तीसरे इंसान से डर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी में अगर हैं और आपको पता नहीं है कि ये थर्ड पार्टी में है, तो ये डर रहे हैं कि कहीं मेरा थर्ड पार्टी वाला रिलेशन एक्सपोज ना हो जाए। कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो आपको नहीं पता, क्योंकि ऐसी रीडिंग में इस तरह के कार्ड्स नहीं आते। डेफिनेटली वो एनर्जी है तभी ऐसे कार्ड्स आए हैं। तो अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकला है। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, तुम्हारे इस एहसान को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। वो तो है ही, आपने इस इंसान का बहुत साथ दिया है क्योंकि आप बहुत ही सपोर्टिव हो, हेल्पफुल हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो। आप दूसरे के दुख को, दूसरे की परेशानी को खुद की परेशानी और अपना दुख मानते हो। आपके अंदर कंपैशन भी है और आपके अंदर काइंडनेस भी है। आप दयालु किस्म के भी हो सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि जितना आप लोगों के लिए अच्छा करते हो ना, उतना ही बुरा आपके साथ लोग कर जाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का पैटर्न रहा है। आपने जिसका भी अच्छा किया है, ऐसे लोग या तो आपके पीठ के पीछे बातें करेंगे या आपको अकेला छोड़ देंगे। बहुत कम लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और काफ़ी कम लोग हैं जो आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं। मुझे लगता है आपसे लोग जलते बहुत हैं। 2 नवंबर को ना इनके अंदर गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जी है, जैसे इन्हें शर्म आ रही है खुद पर कि इन्होंने आपके साथ क्यों इतना गलत किया। ये कोई सरप्राइज भी आपको देने वाले हैं गाइस। आने वाले दिनों में अगर आप का जन्मदिन आ रहा है या कोई ऐसा दिन भी हो सकता है कि आप दोनों की एनिवर्सरी डेट आ रही हो, या फिर वो डेट आ रही हो जब आप लोग बिछड़े थे या आपका नो कांटेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो शायद इन्होंने सोचा हुआ है कि क्यों ना मैं उसी दिन जाकर इसे प्रपोज कर दूं, क्यों ना मैं उसी दिन जाकर इससे सॉरी बोल दूं। और कुछ लोग तो बिना बताए आपको मिलने भी आ सकते हैं। इस तरह की प्लानिंग भी पार्टनर के दिमाग में चल रही है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकला है। प्लीज़ मेरा भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं परेशान था इसलिए तुम्हें छोड़कर चला गया था। तो मुझे लग रहा है कि ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मेरा विश्वास रखो, मुझ पे ट्रस्ट रखो, फेथ करो। शायद इनके पास आपको देने के लिए कमिटमेंट का ऑफ़र है। पहले शायद ये भाग रहे थे कमिटमेंट के नाम पर, या उस टाइम ये लाइफ में सीरियस नहीं होना चाहते थे। कई बार होता है ना कि हमें डर लगता है कि घर वाले क्या कहेंगे, अगर फैमिली नहीं मानी तो क्या होगा। तो शायद अब इनको समझ आ रहा है कि नहीं, मेरे लिए यही इंसान सही है और मुझे इसके लिए खुद को रेडी करना होगा। अगर रिस्क भी हुआ तो मुझे रिस्क भी उठाना पड़ेगा। तो आपको ना ये भरोसा दे रहे हैं कि आप कहीं जाना मत, इनका वेट करना, इनके लिए आप प्रे करो, पॉजिटिव रहो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ लव को कभी ना छोड़ो, उसे तो आपने करते ही रहना है।
तो सेल्फ लव स्टार्ट रखो अपना, ये वापस आ जाएंगे। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी, राशियाँ भी सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 2 नवंबर, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 नवंबर की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन चुना है 3 नवंबर का, सबसे पहले तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन नो कांटेक्ट वालों ने चुना है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी या सिनेरियो उनसे मैच करेगा जिनका नो कांटेक्ट है या बहुत टाइम से ऑन एंड ऑफ चल रहा है। डेली कांटेक्ट वाले इस ऑप्शन में काफ़ी कम लोग हैं, सिर्फ 5 से 7% ही हैं। बाकियों के लिए तो मुझे नो कांटेक्ट लग रहा है। तो सबसे पहले चैनल्ड मैसेज निकल कर आया है, आजकल हर जगह मुझे तुम्हारा नाम दिख रहा है, समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको तो ऑलरेडी इस इंसान का नाम, इस इंसान का जन्म का महीना, जन्म की तारीख, ये सब कुछ आपको कई दिनों से दिख रहा है। हो सकता है पिछले 2 महीने से दिख रहा हो और आगे भी दिखेगा, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। आप दोनों के लाइफ पर्पस से जोड़ना यूनिवर्स का एक प्लान है। यहाँ पे कई लोगों को उनका लाइफ पर्पस अभी भी नहीं मालूम, आगे चलकर आपको पता चलेगा कि लाइफ पर्पस क्या होता है। अभी तो आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो कई बार आपको बहुत अच्छी लगेंगी, कई बार लगेगा कि ये रिलेशन तो सर दर्द है, इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन वो टाइम भी निकल जाएगा। 3 नवंबर वाले दिन पर्सन को लग रहा है कि ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कोई आम रिलेशन नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है उन्हें? क्योंकि उनके साथ कुछ डेजावू, कुछ सिंक्रोनिसिटीज, कुछ यूनिवर्स के साइन और आपका नाम जो उन्हें दिख रहा है वो उन्हें हैरानी में डाल रहा है। आपसे पहले भी इनकी लाइफ में कुछ लोगों के साथ रिलेशन रहा होगा, चाहे वो लव रिलेशन रहा हो या लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रही हो या किसी के ऊपर इनको क्रश रहा हो, बट वैसी फीलिंग नहीं आई जैसी आपके साथ आती है। तो शायद उन्हें लग रहा है कि ये अलग ही है कनेक्शन, इसकी एनर्जी भी बहुत स्पेशल है और कई बार आपके बारे में सोच कर ना इनको अच्छा फील होता है अपने आप ही। या तो आप इनके लिए बहुत लकी हो, आपके आने के बाद इनके कुछ काम लाइफ में जो बन नहीं रहे थे वो बनने शुरू हो गए। शायद आपके आने के बाद इनका कॉन्फिडेंस भी हाई रहने लगा, ये भी केयर फ्री रहने लगे। क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई होता है ना, हमें लगता है ये संभाल लेगा मुझे या ये संभाल लेगी, तो हम ना बेफिक्र हो जाते हैं, हमें टेंशन नहीं होती। फिर हमें लगता है कि इस इंसान के पास मेरी हर प्रॉब्लम का आंसर है। तो वो आपको मानते हैं बहुत ही मैजिकल। उन्हें ये भी लगता है कि आप में हिम्मत है, आप दूसरे को हौसला देते हो, आप मोटिवेट करते हो। तो वो अपनी लाइफ में आपको डेफिनेटली एक स्पेशल जगह पर देखते हैं। 3 नवंबर वाले दिन उनके पास कुछ प्लान्स हैं, कुछ सरप्राइज है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये आपको बिना बताए मिलने आ जाएंगे या फिर इनका अचानक आपको कॉल मैसेज आ जाएगा, ये ब्लॉक से आपको अनब्लॉक कर देंगे और आप हैरान हो जाओगे कि अचानक इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। क्योंकि कुछ लोगों में हो सकता है पिछले 4 महीने से इन्होंने ब्लॉक में डाला हुआ है आपको और एक बार भी अनब्लॉक नहीं किया। अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज क्या है।
कल तक तो तुम मुझे खुद कॉल करते थे, लेकिन आज क्यों बदल गए हो? प्लीज मुझे कॉल करो, आई एम वेटिंग। ये वाला मैसेज उनके लिए लग रहा है मुझे, जिनके रिलेशन में मैंने ये नोटिस किया है कि पहले आप इनको बहुत ज़्यादा कॉल करते थे, बहुत जल्दी जल्दी मिलने भी जाते होंगे, या मतलब आप इनके लिए अवेलेबल रहते थे बेसिकली। तो इन्हें लगता था कि यार ये तो मेरे प्यार में इतना पागल है, अगर मैं कॉल भी ना करूं, मिलने भी ना जाऊं, तो ये खुद ही आ जाता है मुझे मिलने। ये मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, या ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। तो ये आपके रिलेशन में क्या करने लगे कि आपको लाइटली लेने लगे। मर्ज़ी से आपको फ़ोन करना, मर्ज़ी से आपके मैसेज देखकर रिप्लाई बैक करना, और अपने मर्ज़ी से प्लान बनाना। कभी मिलने का प्लान हो तो अपनी मर्ज़ी से बनाते थे, नहीं तो फिर आपको कोई बहाना बनाकर टाल देते थे कि अभी नहीं, अभी मैं बिज़ी हूँ, फिर मिलूँगा, फिर देखेंगे, अभी काम ज़रूरी है। लेकिन अब उन्हें फील हो रहा है कि अब आप उनको ऐसा पूछ भी नहीं रहे। तो 3 नवंबर वाले दिन इनको बहुत ज़्यादा अपने पे गुस्सा आएगा कि यार मैंने ऐसा कैसे उसके साथ बिहेवियर दिखाया है या एटीट्यूड दिखाया है, जिसकी वजह से वो आज इतनी स्ट्रांग हो गई है या स्ट्रांग बन गया है कि वो मेरी तरफ पलटकर ध्यान भी नहीं दे रहा। ये आपकी अटेंशन चाहते हैं, मुझे अटेंशन सीकर लग रहे हैं, और अगर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, खुद कॉल नहीं कर रहे, खुद मैसेज नहीं कर रहे, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड या आपका सेल्फ कंट्रोल इस इंसान को सबक दे रहा है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ पाना है तो उसके लिए आपको ना अपना माइंड स्टेबल रखना है, अपने थॉट्स पॉजिटिव रखने हैं, और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है कि जो मैं मांग रहा हूँ वो मैं डिज़र्व करता हूँ, वो मुझे मिल भी रहा है। ये पर्सन कुछ ही दिनों में उल्टे पैर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनकी सोल डिज़ायर कर रही है इस रिलेशन को, और उन्हें लगता है कि आप में फॉरगिवनेस है, आप उन्हें माफ़ भी कर दोगे, उन्हें विश्वास है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। मेरा जब भी मन उदास होता है मैं तुम्हारे दिए गए गिफ्ट्स देख लेता हूँ, क्या तुमने भी मेरे गिफ्ट संभाल कर रखे हैं? प्लीज़ सच सच बताना। ये मैसेज उनके लिए है जिनमें गिफ्ट्स एक्सचेंज बहुत बार हुए हैं। कुछ तोहफे इन्होंने आपको दिए, कुछ आपने इनको दिए। शायद इनका मन जब उदास होता है तो ये उन तोहफ़ों को निकाल कर देख लेते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपने इनको अपने हाथ से हैंड नोट लिख कर दिए हैं, या इनके पास आपके कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो इनके लिए बहुत स्पेशल हैं। तो जब इनका माइंड अनस्टेबल होता है, जब इनका मन परेशान होता है, तो ये उन तोहफ़ों को फील करते हैं। कुछ कुछ लोगों ने तो मुझे लगता है कि मैसेजेस भी फ़ोन में संभाल रखे हैं। आप दोनों के चैट मैसेज या वॉइस नोट या कुछ ऐसे मेमोरेबल गिफ्ट्स हो सकते हैं जिन्होंने इनको बार बार आपकी याद दिलाई है, और इन्होंने उन चीज़ों को अपने फ़ोन में संभाला हुआ है। आपकी फ़ोटोज़ भी हो सकती हैं। तो जब भी इनका मन उदास होता है ये उन्हें निकाल लेते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मिस्टीरियस भी हैं। मतलब जैसा ये दिखते हैं ना सामने से, शायद ये वैसे नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बाहर से दिखाते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, एटीट्यूड में होते हैं, भाव खाते हैं, लेकिन अंदर से ना वो लोग इमोशनल भी होते हैं। वो साइड बहुत लोगों को नहीं पता होती। तो मुझे लग रहा है कि
आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और जब भी मैं पास्ट लाइफ की बात करती हूँ ना, तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं और कमेंट करके पूछने लगते हैं कि क्या हमारा भी पास्ट लाइफ रिलेशन है। सबके लिए नहीं है, क्योंकि रीडिंग को तो लाखों लोग सुन रहे हैं। कुछ ही लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, बाकियों का कार्मिक भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, या ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। तो आज की रीडिंग में मुझे ये फील हुआ है कि इस रिश्ते में अभी भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जो एकदम ख़त्म नहीं होंगे। टाइम बहुत लगेगा, आने वाले हफ्ते भी लग सकते हैं और आने वाले कुछ लोगों में 2 महीने भी लग सकते हैं। आपको अपने रिलेशन को बचाने के लिए जो भी आप कर रहे हो अपनी तरफ से, सेल्फ लव, अफर्मेशंस बोलना, मंत्र जाप करना, पॉजिटिव रहना, उपवास रखना, दान वगैरह करना, उन्हें आप करते रहो। क्योंकि ये रिलेशन अभी ठीक होते होते ना काफ़ी टाइम लेगा। इसमें थर्ड पार्टी भी है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 3 नवंबर। वीडियो को लाइक दे दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इन केस आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है तो आप उसे सुन सकते हो, क्योंकि हमने डेट वाइज रीडिंग रखी है ऑप्शन में। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। उसका ऑफिशियल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।